मुझे हिंदुत्ववादी नेता कहा जाता है। मेरी छवि मुझे ऐसा कहने नहीं देगी, लेकिन मुझ में ये कहने का साहस है। वाकई मेरी सोच है, पहले शौचालय और फिर देवालय। गांवों में मंदिरों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन वहां शौचालयों की व्यवस्था नहीं होती है। बुधवार को दिल्ली के प्रयागराज स्टेडियम में दिया गया मोदी का ये वही बयान था जिस पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर हावी है। हालांकि बीजेपी ने मोदी के बयान का समर्थन कर तिलमिलाई कांग्रेस को हावी होने का एक और मौका दे दिया है। कांग्रेस के दिग्गज अपने अपने अंदाज में मोदी को घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने जो बयान दिया है, इसके बारे में ये उचित होगा कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस पर चर्चा करे और अपना स्पष्टीकरण दे। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, वो कई बार इस बात को कहते चले आए हैं कि टॉयलेट साफ करना जो वाल्मीकि लोगों का काम है, इसमें आध्यात्मिक तौर पर एक आनंद महसूस होता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि कभी उन्होंने टॉयलेट साफ करके ये आध्यात्मिक आनंद, स्पिरिचुअल प्लेजर जो उन्होंने का उल्लेख किया है, उसका आनंद उन्होंने लिया है? चुनावी साल है, जाहिर सी बात है तमाम राजनीतिक दल विरोधियों को घेरने का मौका ढूंढ रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ इसी तरह का बयान देने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मोदी को उनके बयान पर घेरते हुए सवाल पूछा है कि आज से कोई 22 साल पहले बीएसपी के संस्थापक और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री काशीराम ने कहा था कि अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के स्थान पर बड़ा सा शौचालय बनना चाहिए। मोदी बताएं कि वो काशीराम के बयान पर क्या राय रखते हैं। कुछ समय पहले जब केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि देश को मंदिरों से ज्यादा शौचालयों की जरूरत है, तो जयराम के इस बयान पर हिंदू संगठनों और बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। ऐसे में कांग्रेस सवाल कर रही है कि बीजेपी अब चुप क्यों है। जयराम रमेश ने बोला था कि शौचालय पहले बनाए और मंदिर बाद में बने, तो बीजेपी प्रवक्ता एकदम एक के बाद एक टीवी कैमरों पे टूट पड़े। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से माफ़ी मांगे, हिंदुओं से क्षमा मांगे। अब मोदी जी ने कह दिया तो कहाँ भाग गए प्रवक्ता? अब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। अब करिए मोदी जी की निंदा, तो अब मुंह से जबान नहीं निकल रही है। तो ये जो है दोहरा चरित्र, इससे बाजने आना चाहिए। और मोदी जी के बारे में तो सब जानते हैं कि उनको देवालय से कोई आस्था नहीं, मंदिर से कोई आस्था नहीं। वो तो इनका इस्तेमाल हमेशा वोट के लिए करते हैं। उन्होंने तो हिंदुओं को हमेशा वोट की मशीन माना है कि वोट ले लो, भड़का के भावनाएं एक दूसरे से लड़ा के। बाकी आज तक उन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या? नरेंद्र मोदी के बयान से बीजेपी सहमत नजर आ रही है, लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि जयराम रमेश के बयान का विरोध करने वाली बीजेपी मोदी के बयान पर चुप क्यों है। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज़।